भौतिक प्रगति के इस युग में सुविधाओं के अनेक साधन उपलब्ध होने के बावजूद हर मानव को सच्ची मन की शांति की चाह और खोज आज भी है। प्रस्तुत लघु नाटिका में शांति की खोज का प्रतीक पात्र अशांत मन शांति को कहाँ-कहाँ ढूंढता है, परंतु शांति न किसी दुकान पर बिकती है, न धन संपत्ति से खरीदी जा सकती है, न किसी नेता की सिफारिश से मिलती है, न किसी वैज्ञानिक आविष्कार से मिलती है और न ही धार्मिक कर्म कांडों से, अर्थात धन सत्ता, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और विज्ञान की सत्ता किसी के पास भी सच्ची शांति नहीं है। तो कौन है वह शांति दाता? आइए देखें लघु नाटिका शांति दाता कौन। अशांत मन एक दुकान पर जाता है। दुकान पर बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है, यहाँ सब कुछ मिलता है। ₹10 किलो, गोभी 10 रुपए किलो, गोभी 10 रुपए किलो, गोभी 10 रुपए किलो। आलू 5 रुपए किलो, आलू 5 रुपए किलो, आलू 5 रुपए किलो, आलू 5 रुपए किलो। एक पे एक फ्री, एक पे एक फ्री, एक पे एक फ्री, एक पे एक फ्री। 5 रुपए दर्जन केले, 5 रुपए दर्जन केले, 5 रुपए दर्जन केले। 6 ग्राम, 6 ग्राम, 6 ग्राम, 6 ग्राम। भाई, आपकी दुकान पर लिखा हुआ है कि यहाँ सब कुछ मिलता है, इसलिए मैं आया हूँ, जरा थोड़ी सी शांति दे दो। शांति? भाई यहाँ शांति नहीं मिलती। तो भैया किस दुकान पर मिलेगी? किसी भी दुकान पर यही नहीं मिलेगी। ये कोई बिकती थोड़ी है, बिकती होती तो हम न बेचते। ठीक है भाई। यहाँ से निराश होकर अशांत मन एक धनी व्यक्ति के पास जाता है। उसे पूरा विश्वास होता है कि जिसके पास इतना धन है उसके पास शांति तो जरूर होगी। जय शिव जी। जय राम पुजारी, कहो आज कैसे आना हुआ? सेठ जी, मैं शांति की खोज में हूँ। मैंने सुना है कि आपके पास धन संपत्ति, कार, बंगला व अन्य सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आपके पास शांति की भी कोई कमी नहीं होगी। कृपया करके मुझे भी थोड़ी शांति दे दीजिए। भाई प्रतापमल, यह तो तूने ठीक कहा है कि पैसे के बल पर मैंने सब सुखों के साधन जुटा लिए हैं। पैसे से क्या नहीं खरीदा जा सकता। महीने में 4 बार तो हांगकांग घूम कर आता हूँ। पर भाई वास्तव में तो जो समस्या तुम्हारी है वही मेरी भी है। जो जो मेरे पास भौतिक सुख साधन बढ़ते गए हैं, शांति मेरे जीवन से दूर होती चली गई है। अब ना घर में शांति है ना मन में। मैं तो स्वयं ही शांति की खोज में हूँ। अच्छा, मैं तो इसी आशा से आपके पास आया था कि आपके पास तो शांति मिलेगी, परंतु अब तो मुझे कहीं और ही तलाश करनी पड़ेगी शांति की। सुनो भाई, यदि तुम्हें शांति मिल जाए तो थोड़ी सी मुझे भी देकर जाना, भूल ना जाना। जरूर जरूर सेठ जी, जरूर। अब शांति की प्राप्ति के लिए अशांत मन एक राजनेता के पास जाता है। जब तक सूरज चांद रहेगा, नेताजी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, नेताजी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, नेताजी का नाम रहेगा। नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी। जब तक सूरज चांद नेताजी, राम राम। राम राम भाई, कहो सब कुशल मंगल तो है? सूरज चांद रहेगा। नेताजी, और तो सब ठीक ठाक है, परंतु मेरे मन में शांति नहीं। मैंने आपके चुनावी घोषणा पत्र में पढ़ा है कि यदि आप जीत गए, जनता की सब समस्याएं, अन्याय, भ्रष्टाचार सब मिटा देंगे।
उनकी जरूरतों को पूरा करेंगी। मेरी तो एक ही जरूरत है कि मुझे शांति चाहिए, बस शांति। अरे कमबख्त ऐसी चीज लेने आया है जो मेरे पास भी नहीं है। मैं खुद भी अशांत हूँ, पिछले 3 दिनों से सोया भी नहीं हूँ और अब तो नींद की गोलियां भी बेअसर हो गई है। हाँ भाई शांतमल, मैं तेरे विचारों में खो गया था। भाई देखो, यह विषय ऐसा है शांति का जिसके मेरे पास भी बहुत शॉर्टेज है, इसलिए हम जनता को शांति देने का वायदा नहीं करते। यह काम हमारा नहीं है भाई। हाँ, यदि तुम्हें कोई सिफारिश की जरूरत हो तो मेरे दरवाजे सदा खुले हैं, कभी भी आ जाना। अभी तो मुझे चुनावी सभा को संबोधित करने जाना है, क्षमा करना। हाँ, यदि तुम्हें कहीं शांति मिल जाए तो उसका पता ठिकाना मुझे जरूर बताते जाना। धनी लोगों के पास शांति नहीं, नेताओं के पास शांति नहीं, आखिर मुझे शांति कहीं मिलेगी भी? शांति की खोज में अशांत मन अब एक वैज्ञानिक के पास जाता है। वैज्ञानिक जी नमस्ते। गुड इवनिंग भाई, हाउ आर यू? भाई अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं है, मैं तो शांति की खोज में हूँ। आपने देश में अमन चैन बना रहे, इसके लिए बड़े एटम बम, हाइड्रोजन बम बनाए हैं। हर व्यक्ति सुख शांति से जीवन बिता सके, इसके लिए हर सुख सुविधा के साधन बनाए हैं। लेकिन ये सब साधन सुविधाएं मुझे शांति नहीं दे पा रही है। क्या आपने कोई ऐसा आविष्कार किया है जो मेरे मन को शांति मिल जाए? देखो भाई, हमारा लक्ष्य तो यही था कि हम साइंस के द्वारा नए नए आविष्कार करके जनता का जीवन सुखी, शांत और समृद्धि वाला बनाने का प्रयास करते हैं। पर अफसोस, ये साधन व्यक्ति को सच्चा सुख और सच्चे मन की शांति नहीं दे पाए। आज सब सुविधाएं होने के बावजूद मनुष्य का मन अशांत है, दुखी है, तन बीमार है। हमारे इस प्रयास में आखिर कहाँ कमी रह गई? हमने देश की सुरक्षा के लिए एटम बम, हाइड्रोजन बम बनाए, पर अफसोस हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि ने तो सारी दुनिया को ही भयभीत कर दिया। हमने चाहा तो था सबको शांति के सिंहासन पर बिठाना, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि ने तो सारी दुनिया को ही भयभीत कर दिया। हमने चाहा तो था सबको शांति के सिंहासन पर बिठाना, लेकिन सबको बारूद के ढेर पर बैठा दिया। अपने आविष्कारों का यह विनाशकारी परिणाम देखते कर मेरा सब अशांति की पीड़ा से फटा जा रहा है। मैं सोचता हूँ हमारे छोटे से प्रयास ने जापान के हिरोशिमा व नागासाकी शहरों को ध्वस्त कर दिया, तो आज तो हमारे पास दुनिया को सैकड़ों बार ध्वस्त करने जितनी सामग्री बनी पड़ी है। जब ये सामग्री प्रयोग होगी तो दुनिया का क्या हाल होगा? ऐसे में शांति का प्रश्न तो सारी दुनिया के सामने खड़ा है। कैसे मिलेगी ये शांति? क्या होगा दुनिया का? हाँ, पानी पानी पानी। ओहो बाप रे, ये तो मेरे से भी अधिक अशांत है। यदि कहीं शांति मिली तो सबसे पहले इसी को देकर जाऊंगा। यह तो मेरे से भी बड़ा शांति का भिखारी है। अब अशांत मन शांति की खोज में एक अभिनेता के पास जाता है। उसकी चकाचौंध भरी जिंदगी देखकर अशांत मन को
पूरा निश्चय हो जाता है कि उसके पास शांति जरूर होगी। क्या आपको ऑटोग्राफ नहीं चाहिए? ऑटोग्राफ? ऑटोग्राफ नहीं, मैं तो शांति की तलाश में आया हूँ। ओह सॉरी भाई, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। मैं जानता हूँ सबसे ज्यादा अशांत तो मैं ही हूँ। आप तो बहुत खुश दिख रहे हैं, आपके पास तो शांति होगी ही। भाई हम जितना खुश देखते हैं उससे ज्यादा हम खाली हैं। कभी मूवी ना मिलने की अशांति, तो कभी मूवी फ्लॉप होने का डर, कभी जीवन के संबंधों में टकराव, तो कभी प्रतिस्पर्धा की दौड़। कहाँ है शांति? क्या? नहीं, मैंने तो आपकी बहुत सारी मूवीज देखी है जिसमें आप खुश दिखते हैं। ऐसा लगता है मानो दुनिया की सारी खुशी आपके पास ही हो। भाई मुझे तो लगता है कि हम मूवीज बनाकर भी दुनिया को खुशी और शांति के भ्रम में रखते हैं। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ भाई। अच्छा, मैं चलता हूँ। हे भगवान, मुझे शांति कहाँ मिलेगी? अरे सुनो भाई, शांति का पता मिले तो मुझे भी जरूर बताना। अब अशांत मन बड़ी आशा के साथ एक महात्मा के पास जाता है। महात्मा जी, मन की शांति को अनेक जगह तलाशता हुआ मैं बड़ी आशा से आपके पास आया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी इच्छा आपके पास ही पूर्ण हो सकती है। आपने तो घर बार का त्याग किया है, प्रभु की शरण में आए हैं। आपका तो भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन होगा। मेरी शांति की प्यास आप ही बुझा सकते हैं। महात्मा, मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। सुखी रहो बच्चे, सुखी रहो। देखो बच्चे, शांति केवल एक तुम्हारा ही प्रश्न नहीं है, बल्कि सारी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। शांति थोड़े समय के लिए नहीं, पूरे जीवन काल के लिए चाहिए, बल्कि यहाँ तक कि मरने के बाद भी। हम अपनी साधना के फल स्वरूप थोड़े बहुत लोगों को तो थोड़े समय के लिए शांति का अनुभव करा सकते हैं, लेकिन जहां सारी दुनिया का सदा काल के लिए शांति मिलने की बात आती है, तो वह तो हम भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम फिर भी जन्म मृत्यु कर्म और फल के अधीन हैं। यह कार्य तो परमात्मा ही कर सकता है। फिर महात्मा जी, मुझे परमात्मा का पता बताइए। वे कौन है, कहाँ रहता है? ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम
बताइए कि वह परमात्मा मुझे कहाँ मिल सकता है। मैंने सुना है कि परमात्मा का सत्य परिचय ब्रह्मा कुमारियों के पास ही है। तुम वहां चले जाओ, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अशांतमल बहुत खुश होता हुआ ब्रह्मा कुमारी इस आश्रम में जाता है। वहां पहुंचकर उसे बड़ी शांति का अनुभव होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वहां की दीवारों से भी शांति के वाइब्रेशंस आ रहे हो। तभी वहां ब्रह्मा कुमारी बहन का प्रवेश होता है। ओम शांति भाई, भगवान के घर में आपका स्वागत है। कहिए कैसे आना हुआ? बहन जी, मैं शांति की खोज में हूँ। शांति की प्राप्ति के लिए अनेक जगह भटकता फिर रहा हूँ। मुझे शांति दाता कोई नहीं मिला। जहाँ भी गया निराशा ही हाथ लगी। मैं आपके पास इसी विश्वास से आया हूँ कि यहाँ पर तो मेरी समस्या का समाधान अवश्य ही मिलेगा। क्या आप मुझे उस शांति के दाता का परिचय देंगी? जी भाई, आप ठीक स्थान पर पहुंच गए हो। वास्तव में सच्चा शांति दाता तो एक परमपिता परमात्मा शिव ही है, जो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान है। वही सच्ची शांति दे सकते हैं, क्योंकि वे जन्म मरण कर्म फल के अधीन नहीं है। आज इंसान ने सुख सुविधाओं के साधन जुटा लिए हैं। इनमें इंसान शांति को खोज रहा है, लेकिन शांति कोई भौतिक चीज नहीं है जिसे भौतिक साधनों में ढूंढा जाए। शांति तो हम सभी आत्माओं का स्वधर्म है। जब हम अपने सच्चे स्वरूप को और अपने पिता परमात्मा को जान लेते हैं, तो फिर हमारी बुद्धि का योग शांति के सागर परमात्मा से जुड़ जाता है और आत्मा परम शांति का अनुभव करती है। यही राजयोग है जो ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा सिखाया जाता है। आप भी इस राजयोग को सीखकर सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। यह राजयोग हमारे हर सेवा केंद्र पर बिल्कुल निःशुल्क सिखाया जाता है। अरे क्या बात है! इतनी अमूल्य प्राप्ति और वो भी बिना मूल्य। मैं तो आज से ही शुरू कर देता हूँ। वाह, इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। आओ दुकानदार जी, सेठ जी, नेताजी, वैज्ञानिक जी, महात्मा जी, अभिनेता जी, आओ सभी भाइयों और बहनों। मुझे शांतिदाता परमपिता परमात्मा शिव का पता मिल गया है, तो क्यों ना हम भी अपने अंतर मन की ज्योति जगाएं, सच्ची मन की शांति पाएं। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं